ईरान और उसके सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिका और पश्चिमी ताकत का रवैया नया नहीं है। दशकों से ईरान को कभी प्रतिबंध के जरिए, कभी कूटनीतिक दबाव से लेकर, कभी सीधे युद्ध के माहौल में घिरने की कोशिश की जाती रही है, खासकर जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है। अमेरिका अक्सर खुद को मध्यस्थ बताकर मैदान में उतरता है, लेकिन असल में उसका झुकाव साफ तौर पर हमेशा इजरायल के पक्ष में दिखाई देता है। ईरान इजरायल टकराव के दौरान भी यही देखने को मिला था, लेकिन इन तमाम दबावों के बीच ईरान ने बार बार एक ही बात दोहराई है: हम झुकने वालों में से नहीं हैं। ईरान की रणनीति हमेशा सीधी धमकी से ज्यादा प्रतीकों और संदेशों के जरिए बात कहने की रही है। उनका सबसे असरदार उदाहरण वो ट्वीट है और वो पोस्ट है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जो आज भी बार बार वायरल हो रहा है। आज भले ही ईरान के हालात खराब हैं और ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम ये कतई नहीं कह रहे कि ईरान में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उस पर भी एक सवाल उठाना लाजमी है। ऐसे में वो ट्वीट, वो पोस्ट फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें खामेनेई ने कहा था, हैदर अपनी जुल्फिकार के साथ लौट रहे हैं, खैबर भी इसमें शामिल है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि इस पंक्ति में इतिहास, आस्था और प्रतिरोध की पूरी कहानी छुपी हुई थी। आपको बता दें कि हैदर इस्लामी इतिहास में हजरत अली का एक प्रसिद्ध लक़ब यानी कि उपनाम है। हजरत अली सिर्फ इस्लाम के पहले इमाम नहीं थे, बल्कि बहादुरी, इंसाफ और मजलूमों के साथ खड़े होने की मिसाल भी माने जाते हैं। उन्हें असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर भी कहा जाता है। जब ईरान हैदर का जिक्र करता है तो वो खुद को उसी साहस, उसी अडिगता और उसी न्यायप्रियता की परंपरा से जोड़ता है। जुल्फिकार हजरत अली की प्रसिद्ध तलवार थी। ये तलवार केवल हथियार नहीं, बल्कि न्याय बनाम जुल्म के प्रतीक मानी जाती थी। इतिहास में जुल्फिकार का मतलब है सच के लिए खड़ा होना, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। जब ईरान जुल्फिकार का नाम लेता है तो वो सिर्फ संदेश देता है कि उसकी लड़ाई केवल सैन्य नहीं, बल्कि वैचारिक और नैतिक है। खैबर इस्लामी इतिहास का वो किला है जिसे अभेद माना जाता है। रिवायत और हिस्ट्री के मुताबिक हजरत अली ने खैबर की लड़ाई में ऐसा पराक्रम दिखाया कि असंभव को भी संभव कर दिखाया। खैबर इसलिए प्रतीक है अहंकार से भरी, ताकतवर, लेकिन अंततः गिरने वाली सत्ता का। ईरान जब खैबर का नाम लेता है तो वो इशारों में ये कहता है कि चाहे दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अजय मान लेना भूल है। इस एक पोस्ट के जरिए ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी ताकत को सीधा गहराई भरा संदेश दिया था कि हम इतिहास से नहीं डरते, उससे ताकत लेते हैं। हम दबाव में झुकने वाली कौम नहीं है और हमारी लड़ाई केवल आज की नहीं है, सदियों पुरानी प्रतिरोध की कड़ी है। यही वजह है कि ये पोस्ट आज भी चर्चा में है। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि एक वैचारिक चेतावनी थी कि ईरान अपने अस्तित्व, आत्मसम्मान और सिद्धांतों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और पश्चिमी ताकत चाहे कितनी बार भी ईरान को डिफीट करने की कोशिश करें, ईरान बार बार ये जता चुका है कि उसकी ताकत केवल हथियारों में नहीं है, बल्कि उसके इतिहास, उसकी आस्था और उसके आत्मविश्वास में है। और शायद यही वजह है कि हर संघर्ष के बाद, हर दबाव के बीच ईरान फिर उसी लहजे में कहता है, हम झुकेंगे नहीं। हैदर और जुल्फिकार सिर्फ अतीत नहीं है, आज भी जिंदा है। ईरान अपने शब्दों, नीतियों और व्यवहार के जरिए बार बार ये साफ करता है कि उसकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप कोई निर्णायक या भय पैदा करने वाले नेता नहीं है, बल्कि अमेरिकी सत्ता तंत्र का एक अस्थायी शोर मचाने वाला चेहरा है। आयतुल्ला अली खामेनेई और ईरानी नेतृत्व ट्रंप को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो धमकी, प्रतिबंध और दबाव की भाषा बोलता है, लेकिन जिसके पास ईरान को झुकाने की वास्तविक क्षमता नहीं है। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जब अमेरिका ने परमाणु समझौते से बाहर निकलकर मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई थी, तब भी ईरान ने ना तो अपनी क्षेत्र रणनीति बदली और ना ही अपनी राजनीतिक ढांचे में कोई समझौता किया, बल्कि उल्टे अमेरिकी दबाव को अपनी वैचारिक जीत के रूप में पेश किया। ईरान ने कई मौकों पर प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर ट्रंप की हैसियत को चुनौती दी है। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराना, कड़े बयानों में सीधे ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देना और ये दोहराना कि ईरान किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने नहीं झुकेगा, इसी रणनीति का एक हिस्सा रहा है। खामेनेई के लिए ट्रंप कोई ऐसा नेता नहीं है जिनसे डरने की जरूरत हो, बल्कि वो उस अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। यही वजह है कि ईरान बार बार ये संदेश देता रहा है कि वो ट्रंप जैसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उन्हें समय के साथ बदल जाने वाली राजनीति का एक अध्याय मानता है।